सो हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में लोग बर्बाद कैसे होते हैं, कैसे उनका पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। वेल टू बी ऑनेस्ट, इस टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए खुद भी थोड़ी रिसर्च लगी है बिकॉज आई एम इनटू रिस्क मैनेजमेंट। लेट्स टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते क्या हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस वर बेसिकली द हेजिंग टूल्स एट द फर्स्ट which became a jua patti speculative tool in a long because it rewards you higher returns plus higher losses as well। understand कि hedging भी अगर आपको करना है तो futures and options के थ्रू कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टॉक ए जो आपकी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है एंड आपने उसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट अपना डाल रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड है एंड यू थिंक इफ़ इट फॉल्स I'll have lots of losses, so आप उसके अगेंस्ट एक पुट बाय करते हो एंड यू कीप योर स्टॉक पोजिशन hedged इन दैट वे। सो आपने पुट ले लिया उसके अगेंस्ट एंड आप बस बैठे हो। तो चाहे मार्केट में वो जो आपने पोजिशन स्टॉक का है वो चाहे वो बढ़े चाहे वो पुट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़े, दे बोथ लाइक इक्वेट देमसेल्स एंड दे गिव यू बैलेंस रिटर्न बिकॉज यू आर मैनेजिंग योर रिस्क एज वेल। बट वहीं पे लोग क्या करते हैं, लोग स्टॉक्स में स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दे थिंक स्टॉक तो हमारे पास है नहीं, लेट्स टेक अ बेट कि हाँ बढ़ जाएगा, दिख ठीक है बढ़ जाएगा, ओके। सो दे टेक अ नेकेड ट्रेड, ऑप्शंस में ले लिया, कॉल ले लिया, बाय कर लिया और वो उल्टा डाउन हो गया। सो देयर दे मेक लैक्स ऑफ लॉसेस। एंड टू बी ऑनेस्ट एक और इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर्स। या फ्यूचर्स कैसे लोगों को लॉस देता है, जबकि उसकी जो कैरेक्टर होता है वो हूबहू स्टॉक्स जैसा ही होता है, वो स्टॉक्स जैसे ही बढ़ता है, उसमें बस आप एक थोड़ा सा प्रीमियम पे करते हो, अदरवाइज इट्स वेरी सिमिलर टू स्टॉक्स। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यूचर में लोग लॉस कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इफ़ आई टेल यू, फ्यूचर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको लेवरेज देती है, राइट। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप उन 1 लाख रुपए से 10 लाख तक के स्टॉक्स बाय कर सकते हो। आई एम टॉकिंग इन अप्रॉक्सीमेशन, नॉट लाइक शॉर्ट कि आपको 1 लाख रुपए से 10 लाख के स्टॉक्स मिल जाएंगे, बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आई एम ट्राइंग टू से इस फ्यूचर्स में एक्चुअल शेयर्स नहीं आते हैं आपके पास, बट इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कि हम वो प्राइस पे फिक्स कर रहे हैं जो हम लाइक मंथ एंड में फुलफिल करेंगे। सो एक्सपायरी के डे में फ्यूचर में आपको यू आइदर हैव टू बाय दो स्टॉक्स 10 लाख रुपीज स्टॉक्स, और आपको या फिर अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है, या फिर अगर आप दोनों ही नहीं कर सकते तो आपको कुछ पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द थिंग इज़ फ्यूचर्स का अगर ब्राइट अपसाइड है क्योंकि आपको 10 लाख रुपए तक की लेवरेज मिल रही है, तो उसका डार्क डाउनसाइड भी होगा। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट में उस स्टॉक का भाव 10% बढ़ जाएगा, तो आपको ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि वही स्टॉक 10% गिर भी सकता है, एंड इट्स ट्रूथ। सो फ्यूचर्स में लोग ऐसे बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि जो उनका सारा का सारा कैपिटल है, इट गोज़ इनटू। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, if your risk appetite is high and you are doing things with a like heart of doing managed risk, you are good to go. Otherwise you are from this video, high profits का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हरा हरा होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, रिस्क कम होगा। हाई प्रॉफिट्स का मतलब है यू आर गिविंग लॉट्स इनटू स्टेक। अगर फ्यूचर में आपको आगे 10 लाख तक का लेवरेज मिल पा रहा है तो डाउन भी हो सकता है। एंड द सिमिलर वे ऑप्शंस वर ओरिजिनली फॉर द हेजिंग, वैसे बोथ वर फॉर द हेजिंग पर्पस ओनली, बट पीपल डू द नेकेड ट्रेड एंड दैट्स द रॉन्ग दे आर मेकिंग। बिकॉज अगर तुम हेज लेके कोई ट्रेड करते हो ना, यू हैव टू पे डबल, दैट्स वाई दे डू नेकेड ट्रेड एंड दैट्स वाई दे लूज देयर कैपिटल।